दोस्तों एक बार फिर से आपका एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट टिप्स लेके आया हूँ। अभी जितने एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ख़ासकर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टिप्स होने जा रहा है। दोस्तों मैं आपको एक सजेशन देना रहा, आखिर आप 12th एग्ज़ाम देकर करेंगे क्या। तो दोस्तों जो 12th एग्ज़ाम दे रहे साइंस के स्टूडेंट्स हैं जिनका बायो है या फिर मैथ है, तो दोस्तों मैं तो कहूँगा कि एग्ज़ाम के बाद ही असल पढ़ाई शुरू है, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद। क्योंकि दोस्तों सिर्फ 12th बोर्ड करके आप क्या करेंगे। तो मेन तो आपको आगे का सोचना है। आपको आईटी जेई मेंस हो या फिर नीट, इसकी तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो लोग मैथ्स रखे हैं वो उन्होंने अगर आईटी जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया और मान लेते हैं उनका आईआईटी के कॉलेज में एडमिशन नहीं भी हुआ, सिर्फ अपीयर हो जाने की वजह से बिहार में इतने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं कि उसमें आपका दाखला होना 100% कन्फर्म है। दोस्तों इसलिए जितने भी मैथ वाले रखे हैं, जिनका बायो भी एक्स्ट्रा मैथ हैं, वो अगर नीट नहीं करना चाह रहे हैं बायो वाले एक्स्ट्रा मैथ रख कर के, वो ज़रूर बिल्कुल आईटी जेई मेंस का जो है वो फॉर्म भरें, उसका एग्ज़ामिनेशंस दें। मैं जो है आप सब के लिए जो है बोर्ड एग्ज़ाम की जैसे ही आपका ख़त्म हो जाता है, मैं क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ नीट के लिए और आईटी जेई मेंस के लिए। इसमें सिर्फ फिजिक्स की ही नहीं बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स, ये चारों सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, जिसमें आपको पिछले 32 साल के जो क्वेश्चंस हैं उनको दिखाया जाएगा, उनका सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड कराया जाएगा। और फिर जो है जितने भी अच्छी कोचिंग्स हैं, ख़ास के एलन मॉड्यूल से, तो जो टॉपर्स होते हैं जनरली एलन से होते हैं, उनके मॉड्यूल्स के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा। दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिंपल ग्रेजुएशन करके आप क्या करेंगे। अगर दोस्तों कुछ लोगों का सपना है कि मैं आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, बीपीएससी करूं, इसके लिए वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर आप आईएएस ही बनना चाहते हैं, बीपीएससी ही करना चाह रहे हैं, आईपीएस बनना चाह रहे हैं, तो दोस्तों उसके लिए भी मैं कहूँगा कि सिंपल ग्रेजुएशन करने से लाख बेटर है कि आप बीटेक कर लें। बीटेक कर लें दोस्तों। आप देखा होगा जो टॉपर्स होते हैं वो सब, ज़्यादातर आप मैक्सिमम जो टॉपर्स होते हैं वो इंजीनियर्स होते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपको ग्रेजुएशन ही करना है तो आप बीटेक करें। दोस्तों कुछ लोग बीटेक नहीं करना चाहते, जल्दी जॉब लेना चाहते हैं 12th के बाद, तो फिर मैं उसे सलाह दूंगा कि वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर लें। क्या कर लें? डिप्लोमा इंजीनियरिंग। शायद आपको पता नहीं होगा कि गवर्नमेंट का एक स्कीम है, जिन लोगों का आईएससी में मैथ हो या फिर बायो हो, ऑप्शनल मैथ हो, तो वह सभी डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लेटरल एंट्री एग्ज़ाम दे करके डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद लोग जेई बनते हैं, जूनियर इंजीनियर, और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो होती है इंजीनियर्स की कम होती है, जेई की ज़्यादा होती है। जो भी थोड़ा भी अच्छे से पढ़ लिख के आप जेई डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो आपके पास नौकरियों का भरमार ऑप्शंस होते हैं। तो दोस्तों आप जो है एग्ज़ामिनेशंस के बाद घर पे ना बैठें बल्कि और मेहनत करें। हम तो कहेंगे 1-2 दिन आप थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर आप पढ़ाई अपना शुरू कर दें। अगर आप पूर्णिया से बाहर हैं तो पूर्णिया में आ जाएं, या फिर आप जहाँ भी आपको अच्छा हो तो वहाँ जाएं और खूब आप मन लगाकर तैयारी करें, अपना भविष्य बनाएं। दोस्तों घर बैठने से कुछ नहीं होगा, समय को बर्बाद न करें। ना समय की जो कीमत है ना, वक्त गुजरने के बाद हाथ मलने से कुछ नहीं होगा। घर बैठेंगे, ऐश करेंगे, समय बर्बाद होगा, फिर ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए दोस्तों मैं आप सबसे सजेशन देना चाह रहा हूँ, सलाह देना चाह रहा हूँ कि अगर आप, एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप आईटी जेई मेंस ये सब में आप एडमिशन लेते हैं के थ्रू से, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो आपको ढेर सारे जो है वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलते हैं। जितना आपको एग्ज़ामिनेशन में पढ़ने में आपको पैसा नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा आप स्कॉलरशिप गेन कर लेंगे। सरकार ने ऐसा स्कीम बनाया है कि आप दोस्तों है ना, आप पढ़ाई के साथ कमाई भी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों घर ना बैठें, खूब पढ़ें, अभी वक्त है पढ़ने का, खूब मेहनत करने का।
तो दोस्तों मैं आप सबके लिए जो वही इन्फॉर्मेशन मैं ये देना चाह रहा हूँ कि 12 एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा तो आप सब के लिए क्रैश कोर्स नीट IIT मेंस के लिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आप सब इनका पूरा फ़ायदा उठाएं। दोस्तों धन्यवाद।